आनंद मनाते चलो, प्रभु के प्रांगण में भजन स्तुति करो, उसकी प्रशंसा में आनंद मनाते चलो, प्रभु के प्रांगण में भजन स्तुति करो, उसकी प्रशंसा में। क्रिस में प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, आज हमारे लिए जागरण का दिन है। पूरे सितंबर महीने में प्रभु ने दिए हुए सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु के पवित्र चरणों में आए हैं। हम इस महीने को प्रभु के हाथों में समर्पित करके शुरू किया था और आज आखिरी दिन है। हम पूरे परिवार मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र मिसा बलिदान में हमारे आश्रम के प्रिय फादर पॉल, जिसका हम सभी लोग प्यार से दादू बुलाते हैं, उनका जन्मदिन है। उनका जन्म का 80 साल में प्रवेश कर रहे हैं। 79 साल पूरा हो गया है, 80 साल में आज प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 79 साल में प्रभु ने फादर जी को सुरक्षित रखा, संभाला। बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, बीमारियों से प्रभु ने सब बचाया। इसलिए हम सब मिलकर फादर जी के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। उनकी सेवा यहाँ पर पिछले 6 साल से है। हम विशेष रूप से हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते समय मैं विशेषकर याद करता हूँ और थोड़ा दुख के साथ आपको, जिसको जानकारी नहीं मिला है, सूचना देता हूँ। हमारे दुरिया पारिश के पल्ली पुरोहित फादर जोस की निधन कल शाम को हुआ है। हमारे आश्रम से बहुत करीबी फादर थे, बहुत उत्साही फादर। उनके दुरियापल्ली में आने के बाद में पिछले 4 साल उन्होंने वहाँ पर रिट्रीट रखा, हर साल में रिट्रीट रखा। और 3 साल में 9 महीना लगातार जागरण प्रार्थना उन्होंने शुरू किया। और अपने लोगों के प्रति उनके अंदर में बहुत उत्साह था। और उन्होंने बहुत ही एक सुंदर गिरजाघर विश्वासी लोगों के लिए दुनिया में बनाया और हम सब जानते हैं। इसलिए उनके आकस्मिक मृत्यु पर हम सब शोक मनाते हैं और इस पवित्र मिसा बलिदान में उनकी आत्मा शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आइए एक पल हाथों को जोड़ेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। पूरे इस महीने को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के साथ साथ आने वाले नए महीने प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु से सहायता मांगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए एक पल हम मौन हो जाएंगे। हमारी कमियों को, कमजोरियों को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करेंगे। विशेषकर 1 महीना बीत रहा है। इस महीने में हमारे जीवन में जाने अनजाने किए हुए सभी भूलों को याद करेंगे और पश्चातापी दिल से प्रभु से माफ़ी मांगे और एक नए महीने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए
प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, दया कर, दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुरोहित संत जेरोम को धर्म ग्रंथ के प्रति प्रबल प्रेम प्रदान किया था। तेरे वचन से तेरी प्रज्ञा का अधिकाधिक पोषण हो और उसी में उसको जीवन का स्रोत मिले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 1 से 12 और 14 से 16। योब ने अपने मित्रों से यह कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कहना सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के साथ बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटा देता और अपने क्रोध में उल्टा देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्रों की लहरों पर चलता है। उसने सप्तर्षि, मृग, कृत्तिका और दक्षिण नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं दिखता। वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा? कौन उससे कहेगा, तू यह क्या कर रहा है? मैं उसको जवाब कैसे दे सकता हूँ? उससे बहस करने के लिए मुझे कहाँ से शब्द मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्याय संगत है और मैं न्यायकर्ता से दया याचना करता हूँ, तब भी मुझे उत्तर नहीं मिलता। यदि वह मेरी दुहाई का उत्तर देता
तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मधुर मिलन का गीत गाए हम, मधुर मिलन का गीत गाए हम, मधुर मिलन का गीत गाए हम, मधुर मिलन का गीत गाए हम। मेरे प्रभु कितना प्यारा है, मेरे प्रभु कितना प्यारा है। मधुर मिलन का गीत गाए हम, मधुर मिलन का गीत गाए हम। मेरे प्रभु कितना दयालु है, मेरे प्रभु कितना दयालु है। मधुर मिलन का गीत गाए हम, मधुर मिलन का गीत गाए हम, मधुर मिलन का गीत गाए हम, मधुर मिलन का गीत गाए हम। हालेलुया, ला 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 हालेलुया, हालेलुया, ला 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 हालेलुया। নতুন গানে রে নতুন হুরে রে আদরে সো প্রভু তোমাকে আমি, নতুন গানে রে নতুন হুরে রে আদরে সো প্রভু তোমাকে আমি। আমি একে ঘৰৰ পৰিয়াল, আমি একে প্ৰভুৰ সন্তান, আমি একে ঘৰৰ পৰিয়াল, আমি একে প্ৰভুৰ সন্তান। হালেলুয়া, লা 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 হালেলুয়া, হালেলুয়া, লা 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 9 वचन संज्ञा 57 से 62 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानवपुत्र के लिए सिर रखने की भी अपनी जगह नहीं। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले जाओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा,
परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय माता पिता एवं भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार द्वारा प्रभु हमको किस प्रकार प्रभु की अनुसरण करना है प्रभु हमें सिखा रहा है। आज के वचन द्वारा हम देखते हैं 3 व्यक्ति प्रभु के पास आता है। एक व्यक्ति को प्रभु ने बोला, एक व्यक्ति रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे होऊंगा। ये व्यक्ति ने देखा कि प्रभु यीशु के साथ में बहुत सारे लोग चल रहा है, शिष्य लोग हैं, बहुत सारे लोग यीशु के पास संगाई पाने के लिए आ रहा है। बहुत प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये व्यक्ति ने देखा यदि यीशु के पीछे जाने से कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। शिष्य लोगों को बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। और यीशु के पीछे जाने से क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। और यीशु के पीछे जाने से क्या मिलेगा? जीवन सुरक्षित रहेगा, प्रभु सुरक्षित रखेगा। इसलिए प्रभु के ये जीवन की प्रभु के साथ चलने से क्या क्या मिलेगा उसने देखा आंखों से। इसलिए बोला, प्रभु आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे चलूंगा। इसका बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में एक कंफर्टेबल लाइफ चाहता है, जीवन में कंफर्टेबल सुरक्षित रहना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता है। लेकिन उस व्यक्ति को प्रभु ने बोला, लेकिन ईसा ने उत्तर दे दिया, लोमड़ियों की अपने मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के लिए अपने घोंसला, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। मतलब आप जैसे सोचता है मेरे पीछे आने से जीवन इतना सुरक्षित रहेगा, मत सोचना। क्योंकि प्रभु को मालूम है कुछ दिन के बाद में प्रभु यीशु को कलवारी की पहाड़ी पर जाकर अपने जीवन को पूरे मानव जाति के लिए समर्पण करना है। ये इस दुनिया में जैसे हम देखते हैं आसान नहीं है। चंगाई तो मिल रहा है, लेकिन यीशु के सच्चा अनुसरण करने से पर इतना हम देखते हैं, सुनते हैं, इतना आसान नहीं है। हम सभी लोगों के जीवन में भी ऐसे होता है। बहुत सारे लोग मरगरीता में आता है, प्रार्थना करने के लिए आता है। क्यों आया है? चंगाई पाने के लिए आया है। क्यों आया है? जीवन सुरक्षित रखना चाहता है। कुछ कमियां हमारे जीवन में, प्रभु के पास जाने से प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं, हमको मालूम है, इसी प्रकार आता है। लेकिन जीवन में विचलित होता समय में संकट आने से बहुत सारे लोग छोड़कर भी जाता है। इसलिए पर ये हम लोगों के भी जीवन में भी ऐसे प्रकार के विचार है, प्रभु को फॉलो करने से मिलेगा, कुछ मिलेगा तो हम जाने के लिए रेडी है। कुछ लोग भी गिरजाघर जाता है, अक्सर कुछ लोग जाता है, जब कुछ लोग को जो कभी भी गिरजाघर नहीं जाता है, यदि फीस्ट के समय में, त्योहार के समय में कुछ लोग गिरजाघर जाए, क्योंकि वहाँ पर जाने से शायद खाना मिलेगा, नहीं तो कुछ तो लोगों को सब मिलने के लिए बहुत सारे लोग आएगा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाने से सबको मिल सकता है। इसी प्रकार के जाने का हमारे अंदर में एक प्रलोभन जरूर आएगा, प्रभु के पास जाने से कुछ तो मिलेगा, नहीं तो संसार से कुछ मिलेगा। लेकिन प्रभु बोलता है सच्ची रूप से मेरा अनुसरण करना तो आसानी से जीवन नहीं होगा, कठिनाई होगा। क्योंकि मुझे भी लोमड़ियों को अपने मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के लिए अपने घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के भी अपनी जगह नहीं है। उसके बाद यीशु किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। किसी व्यक्ति को बोला मेरे पीछे आना, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ जरूर चलूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहूदी धर्म के अनुसार इसका मतलब यही है, मुझे अपने पहले पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए, मतलब मेरा पिता अभी भी घर में जिंदा है और उसके मरण के बाद में
में पूरा घर को सेटल करेगा, जमीन और खेती बाड़ी सबको अब बंटवारा होने का है, इसलिए पूरा सेटल करने के बाद में जरूर आपके पीछे आऊंगा। इसका मतलब है कुछ लोग इसी प्रकार प्रभु की सेवा करना चाहता है, जीवन में हम फ्री होने पर आएगा, जब आप फ्री होगा, सेटल करेगा, उसके बाद आपके आएगा। बहुत सारे लोगों को रिट्रीट के लिए कुछ लोगों को बुलाते समय में इसी प्रकार का जवाब आता है, बोलता है फादर जी अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है, बहुत घर की काम है और नौकरी है, इसलिए छोड़कर नहीं आ सकेगा, जब फ्री होएगा जरूर आएगा। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास प्रार्थना के लिए आया और वो व्यक्ति हमको बता रहा था कुछ साल पहले यहाँ पर उनका भैया आया था, तो फादर बोबी से मिला। फादर बोबी ने बोला आप एक रिट्रीट में भाग लेना, तो उसने बोला फादर हम बहुत अच्छा नौकरी करता है, अभी इतना दिन छुट्टी लेकर आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए नहीं सकेगा। तो फादर ने बोला आपको टाइम निकालना है क्योंकि प्रभु के लिए कुछ समय देना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। उसके कुछ महीने के बाद में एक एक्सीडेंट हो गया, वो बाइक में चल रहा था, एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में बहुत गंभीर उससे बीमार हो गया, अभी उसका एक पैर पैरालाइज होकर पड़ा है। इसलिए अपने भाई से बोल रहा है फादर जी मुझे बोला था रिट्रीट के लिए जाने के लिए, लेकिन उस समय मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं गया, बाद में जब फ्री होने पर आएगा बोलकर मैंने छोड़ दिया। और उसका भाई हमको बोल रहा था वो जब मैं रिट्रीट के लिए आता समय ये भाई मुझे ये याद दिला रहा था। इसी प्रकार बहुत सारे लोग अपने समय में अपने टाइम आने पर हम जाएगा, हमारे टाइम पर, लेकिन प्रभु हमको बुलाता नहीं। ये दूसरा व्यक्ति को देखना, पहला व्यक्ति वो बोला प्रभु आप जहां जहां कहीं जाएगा मैं आपके पीछे, वो व्यक्ति स्वयं बोला था हम आएगा, लेकिन ये व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया। जब प्रभु बुलाते समय हमको तुरंत आना चाहिए। प्रभु कब हमको बुलाता है, कैसे बुलाता है, शायद हमारा कोई अधिकारी लोग बोलेगा, नहीं तो प्रचार लोग बोलेगा, नहीं तो जीवन में कुछ दुख संकट आया तो उसी समय विशेषकर प्रभु की आराधना करने का समय है, वहां पर हम जा सकता है। इसलिए हम जब प्रभु बुलाता है वहां पर हमें आना जाना चाहिए। तीसरा व्यक्ति है, फिर कोई दूसरा बोला प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए, मुझे भी इच्छा है आने के लिए, आपके पास आने के लिए, लेकिन कुछ काम रह गया है, मैं आपका अनुसरण करूंगा परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेना चाहिए। तो कुछ लोग इसी प्रकार जीवन में प्रभु को अनुसरण करना चाहता है, पीछे आने के लिए चाहता है, प्रार्थना करने के लिए चाहता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी कारण निकाल देता है, मैं जरूर आपके पीछे आऊंगा लेकिन सबको बाई बाई करके आऊंगा, थोड़ा सा काम है, अभी तो हम बैग नहीं लिया है, कपड़ा नहीं लिया है, सबको बाई बाई करके आऊंगा, कुछ न कुछ कारण निकाल देता है। उस व्यक्ति को प्रभु ने तुरंत ऐसे जवाब दिया, ईसा ने उसे कहा हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो निकल रहा है लेकिन पीछे मुड़कर देख रहा है और वो कुछ तो काम दो रह गया है, घर वालों से नहीं बोला है, उनको बोल कर आएंगे। इसी प्रकार कुछ न कुछ छोटा छोटा कारण निकाल देता है प्रभु के पास आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। इसलिए हम ये बात हमको सबको मालूम है, जब भी गिरजाघर जाने की बात है कुछ न कुछ बाधाएं जरूर हमारे जीवन में, छोटी सी एक बाधा आएगा। जब प्रार्थना करने के लिए जब हम टाइम निकालता है, कोई हमारा बोलेगा आप ये प्रार्थना करेगा, तो कुछ काफी लोगों के जीवन में आता कुछ ना कुछ छोटा कारण आएगा, अभी हम आएगा बोलकर जाएगा लेकिन वापस भी नहीं आएगा। इसी प्रकार के छोटा छोटा कारण निकालकर हम नहीं आता है, प्रार्थना के लिए नहीं आता है, गिरजाघर नहीं जाता है, रिट्रीट के लिए नहीं जाता है, इसी प्रकार कारण ढूंढने वाला बहुत है। लेकिन प्रभु ने बोला आप हल चला रहा है, मूठ पकड़ने के बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, एक बार निकल गया तो जाना है,
प्रभु के पास जाना है। वो प्रार्थना के लिए हो सकता है, रिट्रीट के लिए हो सकता है, नहीं तो प्रभु के विशेष सेवा के लिए हो सकता है। गाँव बस्ती में सेवा करना होगा, कोई भी गिरजाघर नहीं आता होगा, उनको जाकर बुलाना पड़ेगा और उनकी प्रार्थना में बिठाना पड़ेगा। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। जो भी प्रभु की सेवा के लिए निकल आते समय में कुछ न कुछ बाधाएं जरूर हमारे जीवन में होगा, इसलिए बाधा को निकल गया है, पीछे नहीं देखना चाहिए। एक बार निकल गया, प्रार्थना के लिए प्रभु ने प्रेरणा दिया, तुरंत निकलना है। उसके लिए रुकावट तो हजारों रुकावट हमारे सामने आएगा, लेकिन उसको पार करते हुए हमें जाना चाहिए। आज हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आज कलीसिया संत जेरोम का त्योहार मनाता है। जेरोम इस हमारे कलीसिया के एक पंडित हैं, जिन्होंने हमारे पुराना विधान इब्रानी भाषा में लिखा है। संत जेरोम ने काफ़ी स्टडी करके, अध्ययन करके, ये बाइबल के पूरा स्टडी करने के लिए संत जेरोम ने कहा फलस्तीन में जाकर प्रभु यीशु के जगह जहाँ पर उनका जन्म सब हुआ है वहाँ पर रहकर पूरा इस वातावरण को, इस जगह को समझकर बाइबल की अच्छा से ट्रांसलेट कर दिया। इब्रानी भाषा में लिखे वो बाइबल को लैथिनी भाषा में सुंदर से लिखा और उसकी चर्चा अच्छा कमेंट्री सब दिया। आज हम फादर लोगों को जब ट्रेनिंग के समय में संत जेरोम की कमेंट्री सब पढ़ने के लिए मिलता है। अपने जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो इसी प्रकार इसलिए संत जेरोम ने बोला, द इग्नोरेंस ऑफ बाइबल इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। बाइबल की अज्ञानता प्रभु यीशु की अज्ञानता है। बाइबल की आज्ञा, बाइबल नहीं जानता मतलब यीशु को नहीं जानता है। सिर्फ यीशु नाम बोलना आता होगा, प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना भी करता होगा, लेकिन हम नहीं जानते। प्रभु को जानकर जितना जानेगा उतना अधिक प्यार कर सकेगा। वही है, जितना एक व्यक्ति को जानेगा। इसलिए प्रभु को जानना, प्रभु यीशु को जानना मतलब सिर्फ नया विधान को जानना नहीं, पुराना विधान से लेकर प्रभु यीशु के रहस्य वहां पर छिपा हुआ है, तो हम जानेगा उतना प्रभु यीशु को जानेगा। जितना बाइबल जानेगा उतना प्रभु यीशु को जानेगा। जितना प्रभु यीशु को जानेगा उतना उसको प्यार कर सकेगा। और प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझे प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन कर सकेगा। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में संत जेरोम की मध्यस्थता द्वारा हमारे अंदर में पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल के प्रति आदर और भक्ति बढ़ने के लिए और वचन सीखने के लिए इन दिनों में हम रिट्रीट कर जा नहीं सकता है और गिरजाघर में भी कभी कभी जा नहीं सकता है, लेकिन हम सबके घर में बाइबल है। बाइबल को खोलना, रोसरी मैं समझता हूँ रोसरी हमारे घर में करते होंगे। रोसरी सब करने के बाद भी एक बाइबल के एक अध्याय को कोई ना कोई पढ़कर सुनाना, वो वहाँ पर वो वचन जो सुनते समय में वचन का अभिषेक और कृपा हमारे घर में मिलेगा। आज संत जेरोम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम अपने परिवार के लिए और प्रभु की कृपा के अनुसार वचन के प्रभु जैसे बुलाता है तुरंत प्रभु के लिए जवाब देना, पीछे नहीं मोड़ना। हम सभी लोगों ने जवाब दिया है, बपतिस्मा जब स्वीकार किया हमने प्रभु जवाब दिया है, अभी पीछे नहीं मोड़ना है, अभी और कुछ नहीं देखना है। विश्वास के अनुसार एक जीवन बिताने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम सबको आशीर्वाद दें। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें के ऐसी प्रजा बनाए, और हमें के ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए
सुख हो, जो सुध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, अपने को बलि चढ़ाया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपया ऐसा कर कि संत जरोम के समान हम तेरे वचन पर मनन कर तुझे मुक्ति का बलिदान चढ़ाने में तत्पर रहे। ये निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते हैं और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन हो, पावन हो, पावन हो प्रभु परमेश्वर की। पावन हो, पावन हो, पावन हो प्रभु परमेश्वर की। तेरी महिमा गरिमा से परिपूर्ण है। तेरी महिमा गरिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। पावन हो, पावन हो, पावन हो प्रभु परमेश्वर की। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। पावन हो, पावन हो, पावन हो प्रभु परमेश्वर
की। पावन हो, पावन हो, पावन हो प्रभु परमेश्वर की। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पूर्ण आगमन तक करते रहेंगे। ए परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश जोसेफ आइंद और आल्बर्ट हेमरोम और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर जोस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोग से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त कर ले। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरितगण, संत जेरोम और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें
जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुरे से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पुरुष शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तो एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्तानंद जीवन के लिए मेरी रक्षा। जीवन की रोटी में हूँ, जो मेरे पास आता है, उसे कभी भूख नहीं लगेगी। और जो मुझ में विश्वास करता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जीवन की रोटी में हूँ, जो मेरे पास आता है, उसे कभी भूख नहीं लगेगी। और जो मुझ में विश्वास करता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जीवन की रोटी में हूँ,
जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत जेरोम के पर्व पर जो परम प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया है वह हमें अनुप्राणित करें। तेरी पुण्य शिक्षा का मनन चिंतन करके हम जिस सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं उसके अनुसार आचरण भी करें। एक वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा लें, प्रभु की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि